हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हाईटेक कंप्यूटर ट्यूटोरियल के इस वीडियो में। इस वीडियो में आपको बताऊंगा सीबीएसई के सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पार्ट बी और यूनिट डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन का चैप्टर 2 एडिंग ग्राफिक इन ए डॉक्यूमेंट का पार्ट 2। पहले पार्ट का वीडियो मैं डाल चुका हूं। अगर उस वीडियो का लिंक आपको चाहिए तो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके ले सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इसके दूसरे पार्ट से, जिसका नाम है ड्राइंग ऑब्जेक्ट एंड शेप इन ए डॉक्यूमेंट। ड्राइंग ऑब्जेक्ट और शेप इन ए डॉक्यूमेंट। देखो, इस चैप्टर में जो ये वाला पार्ट है, इसमें आपको मैं शेप इंसर्ट कैसे करते हैं, इसमें ऑब्जेक्ट शेप को बोला गया है। एक इसमें ऑब्जेक्ट नाम का भी ऑप्शन होता है, लेकिन आपकी बुक में ये शेप को ऑब्जेक्ट बोला गया है और इसको ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। ठीक है, और इसको इंसर्ट करने के बाद में इसकी प्रॉपर्टीज से हम क्या क्या इसमें चेंजेस कर सकते हैं, इसकी पोजीशन को कैसे चेंज किया जा सकता है, इसको कैसे मूव किया जा सकता है, कैसे इसके अंदर कलर चेंज किया जा सकता है और इसको रीसाइज कैसे किया जा सकता है, ये चीज़ें हम करेंगे। ठीक है, तो पहले अगर आपको ऑब्जेक्ट इंसर्ट करना है तो इसके लिए आप इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे और यहाँ पे आपको शेप ऑप्शन मिलेगा। कोई भी शेप ऑप्शन लोगे, जैसे मैंने कोई भी शेप ऑप्शन लिया, सर्कल को जैसे मैंने क्लिक किया तो मेरा ये पॉइंटर है वो प्लस सिंबल में चेंज हो गया। अब मैं जहाँ पे भी इसको क्लिक करके ड्रैग करूँगा तो ये शेप बन जाएगा। ठीक है, सर्कल वाला शेप लिया था, सर्कल वाला शेप बन गया। अब मैं आपको दूसरा शेप बना के बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक किया और यहाँ पे शेप पे गया और यहाँ पे कोई दूसरा, जैसे स्माइली फेस, सिंबल शेप में जाके स्माइली फेस। देखो, ये कैटेगरी ऑफ शेप है। लाइन, बेसिक शेप्स, ब्लॉक एरोज, सिंबल शेप्स, स्टार्स, बैनर्स एंड कॉल आउट्स एंड फ्लो चार्ट। इनमें से कोई भी आप एक ले सकते हो और जहाँ के आपको उसको क्लिक करना है, जैसे क्लिक करोगे तो आपका एरो प्लस सिंबल में चेंज हो जाएगा और आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो ये शेप बन के आपके सामने तैयार हो जाएगी। तो ये तो है शेप कैसे ड्रॉ करना है। ठीक है, फिर देखो, शेप को जैसे ही शेप को डाला तो उसके अंदर क्या क्या चेंजेस किया जा सकता है। तो मैं फिर एक बार शेप डाल रहा हूँ क्लाउड, जो आपके बुक में है वैसा ही शेप। ठीक है, और ये बेसिक सिंबल में नहीं, यहाँ पे मिलेगा सिंबल शेप के अंदर ये क्लाउड वाला शेप को क्लिक किया मैंने और यहाँ पे मैंने ये क्लाउड ड्रॉ कर दिया। क्लाउड को ड्रॉ करने के बाद में सबसे पहले मैं इसके अंदर क्या चेंज कर सकता हूँ, इसके आउटलाइन और इसके जो अंदर कलर है, फिल कलर, उसको चेंज करूंगा। तो जैसे ही मैंने देखो शेप ड्रॉ किया है तो यहाँ पे इसका प्रॉपर्टी टूल बार आ चुका है, फॉर्मेटिंग टूल बार इस इमेज के लिए। ठीक है, जो यहाँ पे पहले से जो फॉर्मेटिंग टूल बार है उसकी जगह ये रिप्लेस हो चुका है अब इमेज का टूल बार। ठीक है, शेप का टूल बार। यहाँ पे सबसे पहले जो ऑप्शन है मैं वो चूज़ करूँगा इसके आउटलाइन। आपको आउटलाइन कैसा चाहिए वो आउटलाइन यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे आउटलाइन या डैश वाला ले लिया। ठीक है, अब ये डैश की मोटाई कितनी होनी चाहिए, ये लाइन विड्थ में जाके मैंने जो बढ़ाई तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी आउटलाइन बॉर्डर पे डैश डैश करके आ रहा है। इसका मैंने कलर चेंज किया, जैसे येलो कर दिया कलर, तो ये देखो आप इसका डैश डैश कलर आ रहा है। ठीक है, आप मैनुअली भी डाल सकते हैं। आप यहाँ पे 0.5 डाल लें और एंटर प्रेस करें। ठीक है, और आप 0.1 भी डाल लें, एंटर प्रेस करें, तो इस तरह से आपको आउटलाइन बनते हुए दिखेगी। अब शेप फिल को आपको चेंज करना है तो यहाँ पे देखो फिल कलर में से जाके कोई भी आपको एक कलर लेना है। जैसे ही आप कलर लेंगे तो वो क्लाउड के अंदर, शेप के अंदर वो कलर फिल हो जाएगा। तो पहला चेंजिंग फिल कलर एंड आउटलाइन कलर। देखो, पहला ऑप्शन प्रॉपर्टी के अंदर पहला ऑप्शन चेंजिंग फिल कलर एंड आउटलाइन कलर, जो मैंने आपको करके बताया। फिर दूसरा चेंजिंग लाइन स्टाइल एंड विड्थ, वो भी मैंने आपको करके बताया। जैसे यहाँ पे मैंने ये लाइन स्टाइल को चेंज किया और यहाँ पे मैंने इसकी लाइन की विड्थ को चेंज किया। ये लाइन विड्थ वाला ऑप्शन है। ठीक है, फिर लाइन कलर का ऑप्शन ये है, लाइन कलर का ऑप्शन ये है। ये फिल कलर का स्टाइल है। आप कलर की जगह ग्रेडियंट भी ले सकते हैं, हैचिंग भी ले सकते हैं, पैटर्न भी ले सकते हैं। नॉर्मली कलर होता है, अगर आप ग्रेडियंट लेंगे तो ग्रेडियंट में तो दो से ज़्यादा कलर मिक्स हो सकता है। आप यहाँ पे पहले से जो पैटर्न है उनको सिलेक्ट कर सकते हैं ग्रेडियंट के। ठीक है, इस तरह से आप ग्रेडियंट भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर नॉर्मल कलर लेंगे तो जो कलर आपने फिल किया है वो वाला कलर आपको शो होगा। फिर देखो, नेक्स्ट चेंजिंग या रीसाइजिंग
एन ऑब्जेक्ट, जो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट क्लाउड दिख रहा है इसको आपको बड़ा या छोटा करना है, तो इसके लिए आपको सीधा सिंपल सा इसके चारों कॉर्नर पे और कॉर्नर के और लाइन के मिडल में आपको ये स्क्वायर टाइप के डॉट दिखेंगे। स्क्वायर टाइप के जो कॉर्नर में है उनको कॉर्नर हैंडल बोलते हैं, और जो बीच में है उनको साइड हैंडल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? साइड हैंडल। जैसे मैंने क्लिक किया, देखो ये रीसाइज हो रहा है। यहाँ पे डॉट पे जैसे ही अपना पॉइंटर लेके जाएंगे तो एरो में चेंज हो जाएगा, फिर आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके रीसाइज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रीसाइज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप रीसाइज कर सकते हैं किसी भी शेप को। फिर देखो नेक्स्ट स्लैंट, रोटेट करना, इमेज को रोटेट करना। तो इमेज को रोटेट करने के लिए देखो यहाँ पे इमेज पे इसी टूल बार पे, प्रॉपर्टी टूल बार पे आपको रोटेट वाला ऑप्शन दिखेगा। जैसे ही आप रोटेट को क्लिक करोगे तो जो ये स्क्वायर टाइप के डॉट हैं वो सर्कल में चेंज हो जाएंगे। किस में हो जाएंगे? सर्कल में। देखो मैं आपको और इजी वे में स्पष्ट तौर पे बताऊं, मैंने यहाँ पे मैग्नीफायर लगा के आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर टाइप के जो डॉट थे वो सर्कल में हो गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 कॉर्नर डॉट हैं, 4 कॉर्नर डॉट हैं और 4 साइड वाले डॉट हैं। ठीक है, कॉर्नर डॉट को क्या बोला जाता है? कॉर्नर डॉट को बोला जाता है रोटेट हैंडल। ठीक है, इनसे आप इमेज को रोटेट कर सकते हो। जैसे ये रोटेट में कॉर्नर वाले हैंडल से रोटेट कर सकता हूँ, कोई भी कॉर्नर वाले हैंडल से मैं इमेज को रोटेट कर सकता हूँ। और साइड वाले हैंडल से आप इमेज को हल्का सा इधर उधर कर सकते हैं, तो इसलिए इनको बोलते हैं स्लैंट हैंडल। क्या बोलते हैं इनको? स्लैंट हैंडल। जैसे मैंने इसको साइड वाले एक डॉट को क्लिक करके ड्रैग किया तो ये इमेज ऐसे आप इधर उधर कर सकते हैं। ठीक ऐसे ही मैंने वर्टिकल वाले को किया तो इस तरह से आप इसको स्लैंटेड वे में तिरछा कर सकते हैं। स्लैंट का मतलब तिरछा। ठीक है, स्ट्रेच कर सकते हैं, एक तरह से कह सकते हैं भी, तिरछा ऊपर नीचे कर सकते हैं। फिर देखो नेक्स्ट ग्रुपिंग। ग्रुपिंग क्या होती है? तो ग्रुपिंग में आप क्या कर सकते हैं? एक से ज़्यादा शेप को कंबाइंड करके सिंगल ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। जैसे अभी मैं एक शेप और इंसर्ट करूं, मैं गया इंसर्ट के अंदर, यहाँ पे मैंने शेप में कोई दूसरा शेप लिया, जैसे स्माइली वाला शेप लिया। ठीक है, यहाँ पे ड्रॉ किया। अभी ये दोनों अलग अलग शेप हैं, ये भी अलग है, ये भी अलग है। अब मैं चाहता हूँ इन दोनों को मैं सेलेक्ट करके एक कंबाइंड ऑब्जेक्ट बना दूँ, यानी सिंगल ऑब्जेक्ट। तो इसको मैं पहले दोनों को ड्रैग एंड ड्रॉप करके सिलेक्ट करूँगा। जैसे मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप करके सिलेक्ट किया, वापस बता रहा हूँ, देखो ठीक कॉर्नर से मैंने स्टार्ट किया और ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया और ड्रैग एंड ड्रॉप, जैसे मैंने किया दोनों सिलेक्ट हो गए। कंट्रोल से नहीं होगा, दूसरे सॉफ्टवेयर में कंट्रोल के साथ क्लिक करते हैं तो दोनों सिलेक्ट हो जाते हैं, या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाते हैं। यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ेगा आपको, और उसके बाद में यहाँ पे आपको एक बटन मिलेगा ग्रुप। ठीक है, ग्रुप बटन, प्रॉपर्टी टूल बार पे ग्रुप बटन मिलेगा। जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे तो ये दोनों शेप अब सिंगल ऑब्जेक्ट बन चुके हैं। अब मैं इन दोनों को कहीं पे भी ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा तो साथ में ही होंगे। ठीक है, इस तरह से दो या दो से ज़्यादा शेप को आप कंबाइन करके एक सिंगल ऑब्जेक्ट बना सकते हैं ग्रुपिंग के द्वारा। ठीक वैसे ही अगर वापस इनको अलग करना है तो यहाँ पे ठीक जैसे आप ग्रुप करोगे तो उसके ठीक पास में एक अनग्रुप बटन भी आएगा। ठीक है, वो भी हाईलाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने अनग्रुप किया तो दोनों इमेज अब अनग्रुप हो चुकी है। अब मैं एक इमेज को पर्टिकुलर सेलेक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ। इस तरह से अपन ग्रुपिंग और अनग्रुपिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 5 जो ऑप्शन हैं आपके बुक में वो मैंने आपको करके बताए। चेंजिंग फिल एंड आउटलाइन कलर, changing line style and width, or resizing an object, rotating and slanting an object, और grouping object, जो हम किसी भी शेप के साथ में अप्लाई कर सकते हैं। अब इसी चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट, पोजीशनिंग ऑफ इमेजेस इन द टेक्स्ट, यानी एक इमेज को कैसे आप टेक्स्ट के साथ में या पैराग्राफ लाइंस के साथ में कंबाइन करके रख सकते हैं। तो इससे रिलेटेड जो भी फीचर हैं वो 4 फीचर हैं: टेक्स्ट रैपिंग, एंकरिंग टेक्स्ट, अरेंजिंग इमेजेस और अलाइनिंग टेक्स्ट। ठीक है, सबसे पहले अपन देखते हैं टेक्स्ट रैपिंग फीचर। टेक्स्ट रैपिंग फीचर में क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे एक इमेज ले रखी है। ठीक है, ये इमेज के ऊपर अभी पैराग्राफ है और नीचे पैराग्राफ है। ठीक है,
अगर मैं इस इमेज को इन कंटेंट के साथ में 5 से 6 फीचर इसमें मिलेंगे आपको टेक्स्ट रैपिंग के, उनको यूज़ करते हुए अलाइन करूँ लेफ़्ट राइट या फिर इसके चारों तरफ स्क्वायर शेप में टेक्स्ट को रखूँ, तो इसके लिए आपको 4 से 5 फीचर मिलेंगे। सबसे पहले तो नन ऑप्शन मिलता है। देखो ये सारे के सारे टेक्स्ट रैपिंग फीचर के आइकन है, ठीक है। सबसे पहले नन ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट होता है जो पहले से ऑफ होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, या तो टेक्स्ट पैराग्राफ ऊपर होगा या नीचे होंगे, ठीक है, इमेज के साथ में नहीं होंगे। फिर देखो नेक्स्ट है इसमें ऑप्टिमल से पहले पैरेलल फीचर क्या होता है, जैसे आप क्लिक करेंगे तो इमेज के चारों तरफ स्क्वायर शेप में लेकिन सिंक एकदम जुड़े हुए दिखाई देंगे इमेज के बॉर्डर से, ठीक है। ऐसे टेक्स्ट हो जाएंगे एडजस्ट जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे। अगर आप नेक्स्ट ऑप्टिमल को क्लिक करेंगे तो ऑप्टिमल में क्या होता है, या तो टेक्स्ट इमेज की साइज़ के अकॉर्डिंग या तो लेफ़्ट साइड में रहते हैं या राइट साइड में रहते हैं। अगर मैं इधर खसकाऊंगा तो ये राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और लेफ़्ट में खसकाऊंगा तो लेफ़्ट की तरफ खसक जाएंगे। फिर देखो इसके ठीक आगे 2 और फीचर है, बिफोर और आफ्टर। बिफोर क्या करता है, जैसे अभी इस तरफ इमेज है, ठीक है, अगर मैंने बिफोर कर दिया, बिफोर को क्लिक किया तो इमेज के ठीक लेफ़्ट साइड के अंदर कंटेंट शिफ्ट हो जाएंगे। अगर मैंने आफ्टर कर दिया तो इमेज के ठीक राइट साइड में कंटेंट शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। और लास्ट जो रैपिंग टेक्स्ट फीचर है थ्रू, इसको आप क्लिक करेंगे तो जो टेक्स्ट है टेक्स्ट के ऊपर ये इमेज आ जाएगी, टेक्स्ट इसके पीछे से गुजरेंगे। तो ये 6 फीचर मैंने आपको बताया जिसमें एक नन भी इंक्लूड है। और भी इसके अंदर फीचर होते हैं जिसको आप राइट क्लिक करके रैप टेक्स्ट वाला ऑप्शन चूज़ करना है। यहाँ पे देखो एक और ऑप्शन है, आप जा सकते हो उस ऑप्शन के अंदर एडिट के थ्रू, ठीक है। एक ऑप्शन काउंटर वाला होता है, काउंटर वाला मुझे इसमें दिखाई नहीं दे रहा, अलग वर्जन पे मिल सकता है आपको। काउंटर पे क्या होता है, जैसे ही आप उस काउंटर वाले इमेज फीचर को सिलेक्ट करेंगे तो चारों तरफ इमेज के चारों तरफ कंटेंट स्क्वायर शेप में हो जाएंगे। क्या उसके शेप में हो जाएंगे, स्क्वायर शेप में हो जाएंगे। तो इस तरह से मैंने आपको रैपिंग फीचर बताए। और रैप को ऑफ करना तो मैं आपको वही पहले वाला बटन जिससे आप नन वाले जो टेक्स्ट रैपिंग फीचर को क्लिक करेंगे तो आपका इमेज वैसे ही सेट हो जाएगा, या तो इमेज के ऊपर कंटेंट रहेंगे या इमेज के नीचे कंटेंट रहेंगे, ठीक है, टॉप एंड बॉटम। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट, देखो एंकरिंग फीचर, ठीक है। एंकरिंग फीचर, एंकरिंग एन इमेज, इमेज के अंदर जो एंकर होता है, देखो ये यहाँ पे एंकर है, अभी एंकर यहाँ पे फिक्स है, ठीक है, अभी यहाँ पे फिक्स है, अभी मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसमें 3 फीचर होते हैं, टू पैराग्राफ, टू कैरेक्टर एंड एज कैरेक्टर। टू पैराग्राफ, टू कैरेक्टर, एज कैरेक्टर। ये एंकर क्या करता है, इमेज एक एंकर नाम से आपको समझ में आ जाएगा। एंकर कहीं पे भी आपकी पिक्चर को टंग करके रखता है, यानी उसको वहाँ पे चिपका के रखता है, ठीक है। तो एंकरिंग फीचर को सीखने के लिए, जैसे अभी जहाँ पे भी ये इमेज है वो एज ए पैराग्राफ के साथ में सेट है, करंट पैराग्राफ के साथ में सेट है, ठीक है। जैसे मैं ऊपर करूँगा करंट पैराग्राफ के साथ में सेट हो जाएगी। अब इसका ठीक नीचे वाला फीचर देखो, एज कैरेक्टर, मैं सबसे लास्ट वाला ले रहा हूँ, एज कैरेक्टर। जैसे ही मैंने एज कैरेक्टर किया तो ये करंट लाइन के साथ में सेट हो गया, ठीक है, करंट लाइन के साथ में। अभी मैं यहाँ पे जैसे इस इमेज को थोड़ा सा इधर लेता हूँ, ठीक है, क्या करूँगा, मैं प्रेस करूँगा और यहाँ पे जैसे मैंने नाम लिखा तो ये नाम के साथ में या लाइन के साथ में शिफ्ट हो रही है, ठीक है, लाइन के साथ में शिफ्ट हो रही है, आप देख सकते हैं लाइन के साथ में शिफ्ट हो रही है। जैसे ही मैंने इस फीचर को वापस टू कैरेक्टर कर दिया, देखो कैरेक्टर कर दिया, तो कैरेक्टर करने के बाद में इमेज फिक्स हो गई है। अब मैं यहाँ पे कोई भी जैसे लाइन एंटर प्रेस करके लिखता हूँ तो राम इज़ ए गुड बॉय, ठीक है, ये ठीक लाइन के नीचे चला गया, ये लाइन के साथ में यानी कैरेक्टर के साथ में सेट नहीं है, ठीक है। टू कैरेक्टर और एज कैरेक्टर में डिफरेंस इतना है कि ये लाइन के साथ में अपने आप को सेट करता है और एज कैरेक्टर यानी कैरेक्टर के साथ में, जैसे मैं यहाँ पे एज कैरेक्टर कर दूंगा तो ये इमेज अब लाइन के साथ में जो करंट लाइन है उसके टेक्स्ट पोजीशन के साथ में एज ए टेक्स्ट काम करेगी, एज ए टेक्स्ट, ठीक। जैसे मैंने एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस करने के बाद में
जैसे ये लिखा और अब मैं डिलीट बटन प्रेस करता हूँ तो देखो ये इसी लाइन में इन दो लाइंस के बीच में एज ए कैरेक्टर ये इमेज सेट हो गई है। तो इस तरह से आप एंकरिंग फीचर को यूज़ कर सकते हैं इमेज को कंटेंट के साथ में सेट करने के लिए। फिर देखो नेक्स्ट वाला फीचर अरेंजिंग इमेजेस, यानी इमेज को कैसे अरेंज करना है। अरेंजिंग इमेजेस मतलब आप एक से ज़्यादा इमेज, दो इमेज है तो आगे पीछे करना, और दो से ज़्यादा इमेज है तो उनको फर्स्ट एंड लास्ट और बीच वाली पोजीशन में स्टेप बाय स्टेप लेके जाना। अरेंजिंग का मतलब एक से ज़्यादा इमेज या ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं तो आप उनको आगे पीछे लोगे तो कैसे लोगे। तो इसके लिए देखो मैंने पहले से कुछ इमेजेस यहाँ पे ले रखी है। तो इसमें मैंने पहले से 3 इमेज ले रखी है। अब पहले मैं 2 इमेज के साथ में अरेंजिंग इमेज फीचर को अप्लाई करके बताता हूँ आपको। जैसे ये यहाँ पे क्लाउड है और ये स्टार है, ठीक है, ये स्टार है। तो इनको मैंने ऊपर नीचे एक दूसरे के ऊपर रख रखा है, या क्लाउड पीछे है और स्टार ऊपर है। तो अभी मुझे इनको आगे पीछे करना है तो मैं कैसे करूँगा। तो इसके लिए देखो ये 4 बटन होते हैं, ब्रिंग टू फ्रंट, फॉरवर्ड 1, बैक 1 एंड सेंड टू बैक। तो पहले अपन ये 2 यूज करेंगे, फॉरवर्ड 1 और बैक 1। फॉरवर्ड 1 मतलब आगे लेके आना एक को, बैक 1 मतलब एक को पीछे लेके जाना। ये सिर्फ 2 इमेज के लिए काम आता है, जो 2 इमेज ऊपर नीचे रखी हुई है। तो अभी जैसे मैंने क्लाउड को सिलेक्ट कर रखा है और मैं उसको आगे लेके आना चाहता हूँ, तो फॉरवर्ड 1 तो ये आगे आ गया, ठीक है। अगर मुझे इस क्लाउड को स्टार के पीछे लेके जाना वापस, तो बैक 1 तो ये वापस पीछे चला गया। ठीक वैसे ही समझ लो आप 3 इमेज है ये यहाँ पे, ये मैंने कह सकते हैं अभी एक गन ले लिया, पॉलीगन, ठीक है। इस पॉलीगन को मैंने इन के साथ में सेट कर दिया। तो सबसे पीछे अभी पॉलीगन है, उसके ऊपर क्लाउड है और सबसे टॉप पे है स्टार। तो अगर मुझे इनको स्टेप बाय स्टेप, जैसे मुझे पॉलीगन को स्टेप बाय स्टेप ऊपर लेके आना है, पॉलीगन को मैं अभी क्लाउड से ऊपर लेके आना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं यहाँ पे 2 बटन है, देखो, ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक। ये तो फर्स्ट एंड लास्ट के लिए। अगर मैं पॉलीगन को सीधा ऊपर लेके आना चाहूँ तो ब्रिंग टू फ्रंट सीधा ऊपर आ जाएगा। अगर मैं पॉलीगन को ठीक इन दोनों इमेज के पीछे भेजना चाहूँ थर्ड पोजीशन पे, तो सेंड टू बैक, ठीक है। अगर मुझे पॉलीगन को 1 बाय 1 स्टेप ऊपर लेके आना है, ठीक है, तो मैं फॉरवर्ड 1, तो अभी ये क्लाउड से ऊपर आ गया। फिर मैंने फॉरवर्ड 1 किया तो ये स्टार से ऊपर आ गया। तो इस तरह से ये हम इमेज को अरेंज कर सकते हैं इन 4 बटन से, ठीक है। अब नेक्स्ट फीचर वो है अलाइनिंग इमेज को अलाइन करना। तो इमेज को अलाइन करने के लिए देखो मैं यहाँ पे एक इमेज ले रखी है, वही वाली इमेज ले लेते हैं जो हमने पहले ली थी, स्माइली फेस वाली, ये वाली, ठीक है। इसको मैं जाके 2 पैराग्राफ कर देता हूँ। यहाँ पे आप ये इमेज देख सकते हैं, ये मैं यहाँ पे रख रहा हूँ इसको। अब आप इमेज को पेज पे अलाइन 6 टाइप से कर सकते हैं, 6 टाइप से, ठीक है। कैसे कर सकते हैं, तो मैं सिंपल सा पेज छोटा कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आसानी से आए। यहाँ पे मैंने ये स्माइली फेस लिया है, ठीक है, और यहाँ पे आप जाओगे तो ये 6 आपको अलाइनमेंट बटन मिलेंगे। सबसे पहले ऊपर वाला लेफ्ट, जो लेफ्ट साइड में इमेज को कर देगा, जहाँ पे भी जिस लाइन पे है, और ये सेंटर में ला देगा, ये राइट, ठीक है। इस तरह से 3 और आपको मिलेंगे ये वाले, 1 टॉप, सेंटर, बॉटम। तो टॉप के लिए ये टॉप वाली पोजीशन को लेगा, यहाँ पे टॉप पे लाके छोड़ देगा, ये सेंटर और ये बॉटम, ठीक है। इस तरह से आप 6 तरीके से अलाइन कर सकते हो किसी भी पिक्चर को या इमेज को या शेप को। तो इस तरह से मैंने आपको सारे फीचर बताए जो आपके चैप्टर 2 में थे, और आशा करता हूँ ये दूसरा वीडियो में जो भी आपको मैंने टॉपिक थे उनको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया तो आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।